ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मेहरबानी से, गुरु जी की कृपा से, मैं महामंत्र के जाप से मैं अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और गुरु जी के सामने ही बैठकर जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। गुरु जी आप सब पर मेहर बरयात रखना। गुरु जी संगत पर भी मेहर बरयात रखना। जिस जिसकी ज़रूरत है उन सबको देना गुरु जी। सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरु जी। संगत की जो भी इच्छा है उनकी सबकी पूरी करना गुरु जी। सबके बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम हुए थे, तो अभी उससे अच्छे नंबर आए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, उसके अच्छे नंबर लाने के लिए गुरु जी। आप ही उसके साथ रहते हैं, आप ही उसको हाथ पकड़वा के करवाते हैं। आपसे अरदास है गुरु जी कि उसके और भी अच्छे नंबर आएँ और आगे पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ाई करे गुरु जी। क्योंकि जो उसकी डैडी की इच्छा है वो पूरी करे गुरु जी। जो भी संगत की इच्छा है वो पूरी करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर करती हैं। और थैंक यू संगत जी जो मेरे सत्संग आप सुनते हैं। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करना है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी छूट जाता है। और मैं एक चीज़ जानती हूँ, मेरी कोशिश से भी ज़्यादा जब आप चाहेंगे तभी कुछ होगा। तो अभी ऐसे ही इंस्टेंट नहा के आई और बैठी, थोड़ा सा भगवान जी को पूजा किया। तो उसके बाद आके जैसे ही बैठी तो अचानक से मन में आया कि सत्संग कर लूँ। तो गुरु जी मैसेज देते हैं, बस जो शुक्राना किए थे बाकी मैं संभाल लूँगा। तो हमारे अंदर लोग भी यही रहता है कि कभी कभी आ जाता है गुरु जी संभाल रहे, शुक्राना करे। लेकिन मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मन में कोई लोभ छल कपट झूठ कुछ ना रहे। सिर्फ इसलिए सत्संग शुक्राना नहीं करे कि गुरु जी कृपा कर रहे हैं, बस मैं चाहती हूँ कि मन से हो शुक्राना। क्योंकि अब और क्या चाहिए, आपने हाथ पकड़ लिया है, लेकिन बस इंसान है और ये दुनिया है, दुख सुख लगा रहेगा ज़िंदगी में। आज का तो सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि मेरी एसी ख़राब हो रही थी। ये बोलने की बात नहीं है, ये सब मांगने की और ये सब शेयर करने की चीज़ होती भी नहीं है, लेकिन जस्ट एक ये दिमाग में आया तो बोल दिया कि आज गुरुपा ने एसी लगवाई। काफ़ी साल से ख़राब थी, उसी को जैसे तैसे चला रहे थे, अचानक से लगवा दिया गुरुपा ने। थोड़ी पैसे की दिक्कत है, लेकिन ठीक है, मुझे पता है कि खर्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आमदनी अठन्नी है तो खर्च होते हैं, लेकिन गुरुपा सारे रास्ते निकाले और कैसे निकाले सिर्फ गुरुपा जाने। ये सब तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये सब कुछ शेयर करने के लिए बस शेयर यही करना चाहती हूँ, गुरुपा जो दुनिया में हमें बचा रहे हैं ना नेगेटिव एनर्जी से, और हर समय हमारे साथ हैं, वही सबसे बड़ी गुरुपा की कृपा है। बाकी जो मैसेज आते हैं कि करोड़पति अरबपति, ये मैं जैसे ही पहला अक्षर पढ़ती हूँ मैं उसे हटा भी देती हूँ कि मैं गुरुपा से क्या यही मांगने के लिए बैठी हूँ, और गुरुपा से मतलब वो देंगे तो ही उन्हें मानूंगी। अब तो गुरुपा जो भी परीक्षा ले, जो भी करे, बस गुरुपा आप ही उसमें पास करवा सकते हैं और आप ही सफल करा सकते हैं। बस मैं यही चाहूँगी गुरुपा कि मेरी जो इच्छा है, आपको मालूम है, खाली पैसे गाड़ी और ये सब चीज़ से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। मेरी जो इच्छा है उसे आप ज़रूर पूरी करेंगे और मैं वो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर भी करूँगी। फिलहाल तो आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा बहुत बरस रही है। अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गुरुपा कहते हैं कि जब वो ब्लेसिंग देते हैं थोड़ा उसे अपने पास रखना चाहिए और बाद में धीरे धीरे शेयर करना चाहिए। और गुरुपा मेरे बड़े बेटे को भी बचाए हैं वापस से, उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। छोटे ने सल्टा दिया, छोटे वाले के पैर में बहुत दर्द रहता है तो वो भी गुरुपा ठीक कर रहे हैं। और बड़े वाले की आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, चश्मा पहनता है, इतना पावर है कि डॉक्टर ने सीधा ही कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने भी उसके आंखों में जल प्रसाद कल से शुरू किया है। वो मानता भी और नहीं भी मानता, मैं दोनों बात ही बोलूँगी, लेकिन उसने डलवाया और मेरा कोशिश यही रहेगा कि उसकी आँख में हड्डी डालूँ। ये मेरा पूरा भरोसा है कि गुरुपा उसकी आँखें ऐसे ठीक कर देंगे। और शुक्राना मेरे पति की तरफ से, उनकी बुद्धि वही कर रहे हैं गुरुपा।
शुक्राना मेरे दोनों बेटों की तरफ से कि उनकी ऊपर गुरु कृपा करें। शुक्राना मेरे भाई की तरफ से, शुक्राना मेरी माँ की तरफ से, शुक्राना हम सब की तरफ से। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके ऊपर गुरु कृपा हमेशा कृपा बनाए रखें। थैंक यू संगत जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते पापा, मेरे मालिक, नमस्ते। गुरु जी को प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, मेन कैंटी के भी जी को भी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और बोलने में कोई गलती हो गया तो मुझे गुरु जी भी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी भी माफ़ कर दीजिएगा। मेरे प्यारे पापा जी, लव यू। गुरुपा शुक्राना। संगत जी, मुझे मैं ये ट्यूसडे का पहले ट्यूसडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ, ट्यूसडे से लेकर संडे तक की। ट्यूसडे को क्या हो गया, मुझे कहीं ना कहीं से इनवाइट आते थे तो संगत मैम की थ्रू, लेकिन कहीं से आया नहीं था। तो मैंने मैम से भी पूछा सैटरडे का कोई, संडे का सैटरडे संडे कोई आपके पास सत्संग आया, बोले पूछा था मैंने। तो मैं संडे को छुट्टी लेती हूँ तो उन्होंने बोला सैटरडे का आया है, संडे का आएंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैंने गुरुजी से मैंने अरदास किया था, गुरुजी से मैंने बात किया, गुरुपा 3 रास्ता जाता है, एक आपकी तरफ, एक मेरी सहेली की तरफ, एक शॉपिंग मॉल की तरफ, तो मैं किधर जाऊँ, मैंने ये बोला गुरुपा को। गुरुपा ने मुझे पूरा पूरा एकदम ही येलो स्वरूप में मुझे दर्शन दे दिया। शुक्राना गुरुपा। तो अभी तक तो कोई इनवाइट आया नहीं है, तो आप मुझे सत्संग आने के लिए बोल रहे हो, बोला। तो मैंने कहा चलो आपकी मर्जी, ठीक है, नहीं जाऊंगी, आप ही के पास आऊंगी, सत्संग आऊंगी, बोला। एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि मेरे पास कि मैं येलो चोले में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 1 घंटा भी नहीं हुआ था, मुझे मैसेज आ गया कि संडे को सत्संग है। और उन्होंने इनवाइट लिस्ट भी ना येलो में, येलो कलर में बनाया हुआ था। वो हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज सत्संग खत्म होने के बाद मुझे ध्यान आया। संगत मैम ने बताया उनकी इनवाइट भी येलो था, तो वो इनवाइट आ गया। इनवाइट आने के बाद सबने कन्फर्म कर दिया, तो मैं आज गई भी, लेकिन अब कंफ्यूज मैं यहाँ थी। अब गुरुपा ने मुझे उस दिन तो येलो चोले में दिखाया कि तुझे सत्संग में आना है, अब कौन सी में चोला पहना हुआ है आपने, मैंने ये पूछा। तो मुझे रात को 12 बजे, मैं इतना नींद में था, मैं भूल गया था कि फ़ोन बंद करना, सब कुछ करना, मैं ऐसे सो गई। गुरुपा चलाते रहते रात भर, उनको जो सुनाना आता है चलाते रहता है, बीच बीच में आंखें खुलता है तो सुन लेती हूँ। तो मैंने एक सत्संग सुना था ना, उसका आगे का सुना ना मैंने उसका पीछे का सुना, बस वो एक भाग सुना कि गुरुजी का, वो आंटी ने बोला गुरुजी कितना बड़ा येलो स्वरूप को मैंने दर्शन करके, इतना सुंदर गुरुजी, इतना सुंदर गुरुजी, मैंने यही सुना। उसके बाद मैं सो गई। तो मुझे 2 थॉट आया था कि हाँ गुरुजी ने मुझे येलो चोले में मैं हूँ तो वही पहन के आना। तो मुझे वो समझ आ गया येलो में पहनना है। तो फिर क्या होता है, हमारा दिमाग ना अलग होता है ना, हम इंसान है ना, मैं इंसान हूँ, मैं वैसे भी पागल हूँ, भूत की तरह हूँ। तो फिर हमारा 2 दिल होता है, एक दिल भगवान का होता है, एक शैतान होता है। तो गुरुपा ने, मैंने वो गुरुपा को बोला था मुझे आपका जन्मदिन में का रिटर्न गिफ्ट चाहिए, तो मुझे बहुत सारा गुरुपा ने शॉपिंग कर दिया है। जैसे बच्चे होता है ना, नया कपड़ा देखने के बाद पुराना कपड़ा नहीं पहनना होता है, तो मैं ऐसे ही हूँ, गुरुपा का बच्चा हूँ, ऐसे ही हूँ। तो मुझे क्या हो गया, नया नया कपड़ा मुझे तब पहनने को दिल किया।
तो फिर मेरे एक दिल ने कहा गुरुपा का हुक्म है, गुरु का बात कभी नहीं टालते। तो मैं येलो ही पहन के गई। और मुझे कमाल की बात तो ये है संगत जी की, उसका दुपट्टा भी गंदा था। गुरुपा ने फ्राइडे को उस दुपट्टे को धो के सुखाया जो मुझे ओढ़ के जाना था। और मैंने कहा आप कौन सी स्वरूप में हो? गुरुपा बोला था। और व्हाइट स्वरूप है ना, छोटा वाला व्हाइट स्वरूप, गाल में हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ, मुझे वही दिखाया गुरुपा ने, मैं इस स्वरूप में हूँ। तो मैंने पूरा सेट मिला के लेके गए थे गुरुपा। जैसे गुरुपा का स्वरूप था, जैसे गुरुपा का चोला था, पूरा सेट मिला के मुझे लेके गए थे। तो खूब आज बहुत अच्छा लगा। गुरुपा ऐसे तो गुरुपा की सत्संग सब अच्छा होता है, लेकिन आज ऐसे लग रहा था कि सारे सत्संग ही मेरे लिए कराए, क्योंकि मैं गुरुपा की पूरा उसमें था। गुरुपा की जैसे होता है ना, एक माँ और बच्चे साथ एक जैसे होता है ना, सेम ऐसे बना के ले गया था संगत जी। तब मेरे पास ना, मैं अब ऐसा मुझे इतना कपड़ा देखना भी नहीं आता है। जब भी मैं खरीदती हूँ उल्टी सीधी होता है। तो मेरा सत्संग के जाने कपड़े नहीं था, तो मैंने गुरुपा को बोला मुझे सत्संग जाने के कपड़े दे दीजिए गुरुपा, सत्संग जाने के कपड़े दे दीजिए। बोला गुरुपा ने बहुत सारे खरीद दिया है जन्मदिन की रिटर्न गिफ्ट के तौर में। मैंने बहुत पहले से अरदास किया था। मैंने कहा था गुरुपा मेरे सत्संग जाने का था, कोई भी जूते स्लीपर कुछ भी नहीं है मेरे पास, बोला था। गुरुपा ने वो भी खरीद दिया। और संगत मैडम ने आज देखा तो ये तो बहुत सुंदर सैंडल खरीदा है। बोला, मैंने कहा गुरुपा ने खरीद दिया। मैं तो सब कुछ गुरुपा का बोलती हूँ कि गुरुपा एकदम बेस्ट खरीदते हैं। उस चीज़ भी अच्छा होता है और पैसे भी उतना ही होता है जितना हमारे पास होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और मैंने ये चूड़िया मैंने कई महीने से मैंने पहना नहीं था। आज गुरुपा ने वो चूड़िया भी पहनाया है मुझे। जैसे सोचते हैं ना कि सब मैं कर रही हूँ, लेकिन हम कभी नहीं करते, वो गुरुपा ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सब बच्चों को इसी तरह संभाल लीजिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी क्या हो गया, छुट्टी के दिन मैं बहुत लेट तक सोती रहती हूँ। मेरी आदत है, पहले से ही आदत है। मैं 10 बजे तक बिस्तर में थी। मैं जाग तो गई थी लेकिन उठ नहीं रही थी, दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी। गुरुपा को पता था कि इतना सारा काम है इसके पास, पेंडिंग काम है। इतना गुलाब की खुशबू आ गया, इतना गुलाब की खुशबू आ गया संगत जी मेरे बिस्तर में। मैं एक बार तो उठ के बैठ गया, तो फिर मैंने कहा नहीं अब सोना है। दूसरी बार तो और ज्यादा गुलाब की खुशबू आ गया, जैसे गुरुआ कह रहा है कि उठ जा, खड़ी हो जा, काम करना बोल के। इतना स्ट्रॉन्ग खुशबू आ गया कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं फटाफट उठ गई। फिर उठने के बाद तो गुलाब की खुशबू गायब हो गया। कृपा आ गया था मुझे उठाने के लिए। शुक्राना मालिक, शुक्राना, इसी तरह उठा लीजिएगा पापा मेरे मालिक, शुक्राना। मैं तो बहुत गुरुपा को लड़ाती हूँ, सब गुरुपा पर छोड़ देती हूँ, काम भी आप देख लीजिए, सब कुछ आप देख लीजिएगा। संगत जी मैं तो सब कुछ छोड़ देती हूँ, मुझे तैयार करना भी मैं तो बोलती हूँ आप देख लीजिएगा गुरुपा। मैं तो नहीं तो पहले ना ऐसे होके चलती थी जैसे कि कूड़े वाला। मुझे कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वो तो गुरुपा ने सिखाया हो। मैं कपड़े पहनते देखते थे ना, तो मुझे सारे बोलते थे क्या कपड़ा पहना है, कैसे कपड़े पहने, बोलते थे। अभी तो ऐसे कपड़े पहनाते गुरुपा की सारे हैरान रह जाते कि ऐसे कैसे पहन लिया। मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। इसके लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी, पूरी संगत को भी जय गुरु जी, सबको नमस्ते, संगत परिवार को भी नमस्ते, मेनका आंटी जी को भी नमस्ते, गुरु जी के तो बहुत सारे नमस्ते गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं।
संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।